या तो फिर कर सूर्य देवता की कृपा है कि मौसम छठा, सूरज उगा और हमें रोशनी मिली। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर देश के हर राज्य के अंदर, हर गांव के अंदर सूर्य की रोशनी मिलती है। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं मिलती और वह सूर्य की रोशनी के लिए भारत में आते हैं, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी न मिले, सूर्य देवता की कृपा न हो, तो कई बीमारियां भी हो जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन में भी चल जाता है। इसलिए जब समय मिले, जब मौका मिले, सूर्य देवता को प्रणाम करो, सूर्य देवता पर जल चढ़ाओ और कोशिश करो कि सूर्य देवता के बाहर बैठकर सूर्य देवता के चरणों में बैठकर रोशनी प्राप्त करो, ताकि आप भी और आपका होने वाला बच्चा भी बहुत स्वस्थ होगा। आज हम यहाँ पर बैठे हैं सुपोषित माँ अभियान। भारत में माँ के प्रति हमेशा हमारा बहुत सम्मान है। माँ जीवनदात्री तो है सही, लेकिन माँ संवेदना की मूर्ति भी है। माँ स्नेह, पालन पोषण की मूर्ति भी है और माँ त्याग समर्पण की साक्षात और माँ के जब स्वरूप को हम देखते हैं तो माँ के कई स्वरूप होते हैं और माँ के कई स्वरूपों से हमें शक्ति मिलती है। और इसलिए मेरी सभी माता बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति इस भारत को नए भारत बनाने में, विकसित भारत बनाने में हम सबको नई प्रेरणा देगी। सुपोषित माँ अभियान एक ऐसा सामाजिक अभियान है जिससे हम समाज के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। जब हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और इसीलिए गर्भवती माँ वह भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। 2020 में जब उसकी शुरुआत की थी, उस समय के 1 वर्ष पहले जैकेलॉन हॉस्पिटल के अंदर कुछ शिशुओं की मृत्यु हुई थी, जिसने हम सबको बहुत पीड़ा दी। माँ की कोख से पैदा हुआ कोई बेटा बेटी इस दुनिया में नहीं रहे, इससे ज्यादा वेदना और पीड़ा नहीं हो सकती थी। और वो वेदना पीड़ा ने हम सबको चिंतित किया कि एक प्रयास होना चाहिए कि इस धरती पर आने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे और माँ भी स्वस्थ रहे। मैं उन परिवारों के घर पर मैं गया तो मैंने देखा कि माँ की हालत भी ठीक नहीं थी और मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण यह भी था कि माँ को पूर्ण पौष्टिक नहीं मिला था
और माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। एक विचार आया कि क्यों नहीं हम ऐसी गर्भवती माँ जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनको पूरा पोषण नहीं मिलता, उनको किस तरीके से समाज मिलकर पोषण की व्यवस्था करे ताकि माँ और बेटी स्वस्थ रहे। और जब विचार आया तो इस विचार के पीछे वो वेदना भी थी जो बच्चे इस धरती में पैदा हुए थे लेकिन दुनिया में नहीं रहे थे। और ये वेदना केवल हमारी माँ की वेदना नहीं थी, समाज की वेदना है। और इस समाज की वेदना को मिलकर दूर करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और इसीलिए जो गर्भवती माँ होती है उसकी कोशिश होती है पहले कि मैं मेरे परिवार को भोजन कराऊं। कोई बेटा बेटी है तो उसको खिलाती है, पति को खिलाती है, और उसके बाद जो कुछ भी बचता है वह खाती है, क्योंकि उसके जीवन के संस्कार ही त्याग के हैं, उनके जीवन के संस्कार ही समर्पण के हैं। क्योंकि जब जिस घर में पैदा होती है, पैदा होने के बाद वो शादी होकर जाती है, तो जहाँ पैदा हुई उनके माता पिता को भी संभालती है, जहाँ शादी हुई उनके माता पिता को संभालती है। दो घर को संभालने का काम वो माता बहनें करती है। और मैंने कई माताओं को देखा गर्भवती है लेकिन शाम का भोजन इंतजाम करने के लिए चाहे तेज गर्मी हो, चाहे तेज सर्दी हो, चाहे तेज बरसात हो, कड़ी मेहनत कर कर शाम को 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है। और वो 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है अपने लिए नहीं, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है अपने पति के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए। ऐसी त्यागी समर्पित माँ हमारी है। और ऐसी त्यागी समर्पित माँ जिन्होंने जीवन समाज के लिए समर्पित कर रखा, परिवार के लिए समर्पित किया। हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन ऐसी माँओं को आत्मनिर्भर बनाए, आत्मस्वावलंबन बनाए। और जब मैं आज घर से निकल रहा था तो प्रेमनगर की मुझे कुछ महिलाएं मिली। उन महिलाओं की अपेक्षा थी कि हमें 2 टाइम की रोटी का इंतजाम का रोजगार मिले, क्योंकि गर्भवती महिलाएं सुबह शाम के रोटी के इंतजाम के लिए कड़ी मेहनत अभी भी करती है, मजदूरी करती है, काम करती है। इसलिए एक प्रयास है, हम सब गर्भवती महिलाओं तक तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हमारा प्रयास है कि समाज के सबसे अंतिम और गरीब वंचित उस गर्भवती महिला को ढूंढने का काम आप 9 महीने तक उनको पौष्टिक आहार देंगे, 9 महीने तक उसकी नियमित निःशुल्क जांच कराएंगे। अगर कोई आयरन, कोई और अन्य तत्व की कमी हुई, दवा की जरूरत हुई तो वह दवा भी उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद उसके प्रसव के लिए भी, डिलीवरी के लिए भी व्यवस्था कराएंगे ताकि हमारी माँ भी स्वस्थ रहे और होने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे। ये हमारा मन का विचार है। संकल्प नए साल में, और नए साल में संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना
चिकित्सकों को भी धन्यवाद देता हूँ जो निःशुल्क रूप से आपकी जांच करती है। और आने वाले समय में हमारा जल चिकित्सालय आपके घर और दरवाजे तक जाएगा और सारी 27 तरह की जांच करेगा, जहां आवश्यक होगी निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराएगा, ताकि एक पूरा प्रयास हो, गर्भवती महिला के साथ न्याय हो और बेटा और बेटी स्वस्थ हो। इसी के साथ मेरे मन में अभी जब दिया कुमार के साथ बैठा था तो चर्चा कर रहे थे, और चर्चा में एक मन में बात आई कि जो बेटी पैदा होगी उसका हम स्वागत करेंगे और उस बेटी को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिले। ऐसे वंचित गरीब घर में अगर बेटी पैदा हो रही है तो वो कभी मां बनेगी, वात्सल्य की मूर्ति बनेगी, और ऐसी बेटी को पैदा होने के साथ ही जब तक वो पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी उसको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। उसका नाम होगा स्वागत बेबी, वेलकम बेबी। आप चिंता मत करो, आप बेटियों को जन्म दोगे तो बेटियों को सामाजिक सुरक्षा भी देंगे, आर्थिक सुरक्षा भी देंगे, ताकि कभी वो पढ़ने में उसको आर्थिक दिक्कत नहीं आए, शादी में उसको आर्थिक दिक्कत नहीं आए। और ऐसे कोई भी परिवार की महिला जो अपनी बेटियों को की शादी करना चाहती है, हर वर्ष सामूहिक विवाह होगा जिसमें सब बेटियों का निःशुल्क विवाह भी होगा, और निःशुल्क विवाह भी जिस तरीके से बड़े लोग करते हैं वैसे समाज के सब लोगों के आशीर्वाद से उसका विवाह होगा, ताकि वेलकम टू बेबी उसका शादी, उसकी पढ़ाई और उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे और वो आने वाले समय में नेतृत्व करे। हमारे सामने कई महिलाएं हमने देखी, आज दुनिया के अंदर भारत की महिलाएं सबसे बड़ा नेतृत्व कर रही है, चाहे सीमा पर सुरक्षा का मामला हो, फाइटर प्लेन चलाने का मामला हो, अंतरिक्ष का हो, जमीन का हो, खेत का हो, खलिहान का हो, मजदूरी का हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर आज महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, विज्ञान के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं का सामर्थ्य इस भारत को आगे बढ़ाने वाला सामर्थ्य। आज हमें गर्व है कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटी अंतरिक्ष में आज सालों तक अंतरिक्ष में है। हमें गर्व है कि हमारे महावीर आज महिला है। ये हमारे नेतृत्व की क्षमता है। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में विधेयक रखा है कि महिलाओं को सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी 33% रिजर्वेशन मिलेगा, ताकि वो समाज सेवा में भी मेरा आपसे एक निवेदन है, आने वाले समय में अपने अपने गांव में एक कार्य योजना बनाओ, शहर में योजना बनाओ। हमारा प्रयास है कि 2025 के अंदर हम हर महिला को आर्थिक स्वावलंबन से खड़ा करें, हर महिला को घर बैठकर 100 से 150 रुपए की आमदनी हो। इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाइए। इस योजना के अंदर कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, और प्रशिक्षण के माध्यम से चाहे सिलाई का प्रशिक्षण हो, चाहे कुट्टी निकालने का प्रशिक्षण हो, जितने भी महिलाओं के संबंधित काम है, पुरुषों के संबंधित काम है, वो महिलाएं कर सकती है और घर बैठकर कर सकती है। उन महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन भी देंगे, ताकि वो 150, 200, 250, 300 क्या घर बैठकर अपनी आर्थिक जरूरत पूरी कर सके। हमेशा आपका बहुत आशीर्वाद रहा है।
आशा है आप सबके आशीर्वाद से इस सपने को पूरा करने के लिए हम सबने आप आशीर्वाद देंगी और नए वर्ष में नए संकल्प के साथ नई उम्मीदों के साथ हम कोटा पूरी के हर गांव खाली उस शहर में महिलाओं को जागरूक बनाएंगे और सूक्ष्म सिक्मा अभियान के तहत आने वाले समय में हर माँ स्वस्थ रहे बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे ये हमारा संकल्प है आप इसके लिए सहयोग करेंगे आज इस अभियान की प्रारंभिक शुरुआत है आने वाले समय में जितनी भी महिलाएं ऐसी होंगी गर्भवती महिलाएं वो आपको जानकारी देंगे वो पोषण उपलब्ध कराएंगे मेडिकल की जांच कराएंगे ताकि समाज के अंतिम छोर पर बैठी वंचित दलित महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो सके अपने पैरों पे खड़ी हो सके आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कितने परसेंट चार्ज हो गया? नहीं, चार्जिंग पे लगा दो उसमें।